ओम। सभी दर्शकों को सादर नमस्ते, अभिनंदन। आज के इस विशेष कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम का हमारा शीर्षक है सिर दर्द के लिए कुछ सरल प्रयोग क्या हो सकते हैं। सिर दर्द के लिए कुछ सरल सरल प्रयोगों की आज चर्चा करते हैं। क्या कुछ घरेलू प्रयोग हो सकते हैं, क्या कुछ योग के, और क्या कुछ एक्यूप्रेशर के प्रयोग हो सकते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भी हमें सिर में दर्द हो रहा हो और तुरंत या थोड़ी सी देर में आप ठीक होना चाहते हैं, तो अंग्रेजी की दवाई कॉम्बीफ्लेम या पेन किलर कभी ना लें। ये बड़ा नुकसान करती है। आपने पूरी दुनिया में इन अंग्रेजी दवाओं के जो या पेन किलर्स के जो बुरे प्रभाव देखे होंगे, बहुत सारे लोग बीमार हो गए इनको। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो तुरंत ठीक करने के लिए एक प्रयोग बता रहा हूँ। एक्यूप्रेशर में ये जिमी नाम का एक यंत्र आता है, ये लकड़ी से बना हुआ होता है, बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये अलग अलग, इसमें ये वाला पॉइंट काम का। आपके पास ये नहीं हो तो पेंसिल के पीछे का भाग भी ले सकते हैं। देखिए कैसे दबाना है इसको। अपने अंगूठे को लेकर के हमें अंगूठे का ये जो ऊपर का भाग है ना, जिससे ये मुद्रा लगाई जाती है, ध्यान मुद्रा आदि आदि, ऊपर ऊपर का सबसे ऊपर का भाग, यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ का भाग, इस वाले भाग को हमें यूं अच्छे ढंग से दबाना है। शुरू में जिनको सिर में ज्यादा दर्द होता है ना, उनको थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन तुरंत फायदा भी पड़ेगा। ऐसे दबाते जाएं, यूं से यहां से यूं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। देखो ऐसे चलाना है, ऐसे ऐसे चलाना। ऐसे पैर का भी अंगूठा यदि हम देखें, पैर के अंगूठे में भी इसी प्रकार से हमें यूं दबाना है। ऊपर दर्द हो रहा है, दाएं हो रहा है, बाएं हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो ऊपर हो रहा है तो ऊपर दबाओ 2-3 मिनट, दाएं हो रहा है तो दाईं तरफ, बाएं हो रहा है तो बाईं तरफ। 3-4 मिनट इस अंगूठे को, या 2 से 3 मिनट इस अंगूठे को, 2 से 3 मिनट इस पैर के अंगूठे, और 2 से 3 मिनट इस हाथ के अंगूठे को, 2 से 3 मिनट इस हाथ के अंगूठे। एक प्रयोग तो ये वो सफल प्रयोग है, 100%। ये करेंगे निश्चित रूप से तुरंत 5 से 10 मिनट में ये दर्द समाप्त हो जाएगा। चाहे वो माइग्रेन का हो, चाहे वो तेज आपने शोर सुन लिया हो, अथवा तेज आपने बोला हो, अथवा कोई जुकाम की वजह से दर्द हो रहा हो, या किसी और कारण की वजह से। क्योंकि सिर दर्द के बारे में शायद आप जानते हैं, नहीं जानते, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर दर्द, जब इस पर शोध हो रहा था ना, तो सिर दर्द के बारे में शोध होते होते एक बात महत्वपूर्ण पता लगी कि 5000 प्रकार के सिर दर्द होते हैं, 5000 प्रकार के, जिनमें कारण ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि बिना कारण के रोग का निवारण कैसे करेंगे। तो कारण मिला केवल और केवल 50 सिर दर्द का, बाकी 4950 तो अननोन हेडेक होते हैं। इसीलिए हमें किसी भी प्रकार का सिर दर्द है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। अपने को इस जिमी से तुरंत ठीक होता है, तुरंत 5 से 10 मिनट में। अब 3-4-5 मिनट का ही तो एक्यूप्रेशर होगा, ज्यादा नहीं कर सकते। 1 मिनट इसमें करो, 1 मिनट इस अंगूठे में करो, 1 मिनट इस पैर के, 1 मिनट उस पैर, 4 मिनट तो हो जाएगा। और क्या करें। या दूसरा तरीका है इसका, ऐसे ऐसे ऊपर से दबा देने 100 बार। कितनी बार? 100 बार दबा, और आंखें बंद करके अपनी श्वासों पर मन को टिका के रखें। ये एक उपाय हुआ। दूसरा उपाय है जो सिर दर्द के लिए है, यहां पर एक पॉइंट होता है, यहाँ इसको दबाएं। देखिए इसको दबाना चाहिए। यहाँ ये आईब्रो का ये पहला वाला पॉइंट है, ऊपर ही ऊपर थोड़ा सा एक उंगली के गैप में, यहाँ दबाना चाहिए। थोड़ी देर रोके, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और, बस यहाँ से ये आधा भाग अपने आईब्रो के ऊपर का, इसको दबाना चाहिए। एक बीचों बीच यहाँ पर पॉइंट है ना, जहाँ तिलक आप अपन लगाते हैं ना, थोड़ा सा इसके ठीक ऊपर यहाँ पर पॉइंट। ऐसे अलग अलग स्थानों पर 4-5 ये पॉइंट्स को दबाने से, अच्छा ऐसा नहीं कि इधर का इधर दब जाए तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप ध्यान से देखें, उन्हीं उन्हीं को दबाएं, वैसे तो नुकसान नहीं होता। ये एक्यूप्रेशर के कुछ विशेष बिंदु हैं, इनको दबाने से कोई नुकसान नहीं हो जाए, कोई हार्मलेस पॉइंट। तीसरा एक उपाय है जो सभी लोग कर सकते हैं योग में, भ्रामरी नाम का एक प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए 3 उंगलियों ऐसे आंखों पर रख करके, एक उंगली यहाँ रखें, अंगूठों से कान बंद करके श्वास को पूरा भर के जीभ को अंदर लगा दें।
ऐसे मूर्धाभ, तालु भाग पर मतलब, और केवल दबाना हमें अंगूठों को ही है। और आंखों को कहाँ, ध्यान मन को कहाँ केंद्रित करना है, अपने यहाँ फोरहेड पर, जहां आपके दर्द है वहीं पर, या अंधकार अंधकार को अनुभव करें। पूरा श्वास भर के नासिका से ओंकार का नाद। फिर से श्वास भर के फिर से श्वास भरें। ऐसे 3 से 5 बार सामान्य रूप से, कम से कम 3 से 5 बार, मध्यम 7 से 10 बार, और ज्यादा किसी को तनाव, अवसाद, सिर में दर्द, एंजाइटी या फोबिया या बहुत सारी ऐसी मानसिक रूप से समस्याएं, मस्तिष्क की समस्याएं आ रही हैं, तो उनको 15 से 21 बार तक इस प्राणायाम को लगातार धैर्यपूर्वक करना चाहिए। थोड़ी देर बाद ये पूरा जब हो जाए तो अपने हाथों को ऐसे इस मुद्रा में, और इस अंगूठे को थोड़ा सा प्रेशर लगाएं, दबाएं, घुटनों पर इस मुद्रा में रखें, ध्यान मुद्रा में, और फिर इसको कमर को सीधा, लंबे श्वास भरें, ओंकार का नाद। फिर से श्वास भरें। फिर से श्वास गहरा भर लेंगे। इसकी भी संख्या 3 से 5 बार सामान्य रूप से, मध्यम श्रेणी 7 से 10 बार, और उत्तम श्रेणी 15 से 21 बार तक इसका अभ्यास करें। सारे मस्तिष्क के समस्त रोग दूर हो जाएंगे। ये एक तीसरा उपाय। फिर धीरे धीरे अपने हथेलियों को, ये मुद्रा को हटा देंगे, अपने हथेलियों को थोड़ा सा रगड़ें और आंखों पर रखें, और धीरे धीरे ऐसे विचार करके कि मेरे समस्त रोग दूर हो चुके हैं, मैं पूर्णतः स्वस्थ हो चुका हूँ, ऐसा विचार करें। एक तो ये एक उपाय ये हो गया। एक और उपाय है, सरसों का तेल यदि घानी का, शुद्ध घानी का मिल जाए, आप उसको लेकर के अच्छे ढंग से सूंघ लें। मैं आज उन चीजों के बारे में भी उपाय बता रहा हूँ जो माइग्रेन से जुड़े हुए दर्द है ना सिर के, उन लोगों के लिए भी तो उपाय बता रहा हूँ। तो माइग्रेन से जिनके दर्द जुड़े, बहुत ज्यादा समस्या आ रही माइग्रेन पेन की वजह से, किसी को उल्टी आती है, किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को हवा से एलर्जी है, तमाम तरह, किसी को शोर से एलर्जी है। माइग्रेन में भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो उन सभी लक्षणों में किसी के कोई भी समस्या हो रही है, जो शुरू से आपको पॉइंट बताएं आज, उनको तो दबाना। उसके अलावा मैं हेड पॉइंट पीछे के और आपको किसी दिन बताऊंगा अलग कार्यक्रम में, लेकिन अभी इसको प्रारंभ करें। केवल 8 दिन एक प्रयोग करना है। कितने दिन? 8 दिन। शुद्ध सरसों के तेल को, घानी के तेल को, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, उसको यहाँ रखें, इस नासिका से, नासिका के इस छिद्र से गहरा सूंघें ऐसे 2-3 मिनट सूंघते रहें, ऐसे इधर से भी।
पूरे ढंग से अच्छे ढंग से खींच लेंगे और वो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ दिमाग की नसें जो कमजोर हो रखी है ना, सारी सक्रिय हो जाएंगी और इतनी सक्रिय कि दर्द नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं, सब एलर्जी खत्म हो जाएगी। एक तो आपने माइग्रेन वालों को सबको एक तो ये वाले अंगूठे वाले पॉइंट करने जो मैंने बताए थे अभी आपको थोड़ी देर पहले, और उसके अलावा एक ये सरसों का तेल का प्रयोग करके देखना। आपको लगाना नहीं है, आपको सूंघना है। ये कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर एक और उपाय है, देशी घी, गाय का, देशी गाय का घी, उसको कहते हैं देशी घी। देशी नस्ल की गाय का जो घी होता है बिना मिलावट वाला, उसको देशी शुद्ध घी कहते हैं। उसको आपको सूंघना है, उसको सूंघ, या बादाम का तेल, बादाम रोगन के नाम से मिल जाता है। इस बादाम रोगन की 5-5, 10-10 बूंदे अपनी नासिका में डालें, ऐसे उल्टे लेट करके अपनी नाक में 8-10 बूंदे यहाँ डालें, इसको बंद करके इधर खींच लें और फिर इसमें डालें, फिर इसको बंद करके ऐसे खींच। सुबह भी करना है और रात्रि को सोने के समय में भी करना है। माइग्रेन आपका 8 से 10 दिनों में, 15 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, नहीं तो 50% से ज्यादा ठीक हो जाएगा, क्योंकि चाहे वो कितने ही सालों पुराना हो। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लेना, आपको जल्दी ठीक होना है। हफ्ते 10 दिन में माइग्रेन से या सिर दर्द से हमेशा के लिए छुट्टी चाहिए, तो आप क्या करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना। एक ये मुद्रा है, इसको कहते हैं नासिका मुद्रा, नासा मुद्रा है ना। ये दोनों उंगलियां यहाँ लगा दी, अंगूठे से इसको ऐसे लॉक कर दिया और 2 उंगलियां यहाँ, इससे राइट को क्लोज कर देना, क्लोज द राइट। देन एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट nostril, exhale by left nostril, then inhale from left, inhale by left, then close the left nostril, exhale by right nostril, फिर इसी से भरें, inhale by right nostril, slowly slowly completely inhale, then without holding close the right, then exhale by left nostril, completely exhale। साधारण शब्दों में कहें तो यहां से पूरा गहरा भरना है और यहां से बाहर निकाल देना है, फिर यहां से गहरा श्वास भरना है और दूसरे से बाहर निकाल देना है। ये पूरा एक चक्र बनेगा, यानी इधर से भरा, इधर से बाहर निकाला, इधर से भरा, इधर से बाहर निकाला। ये एक अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस, ऐसे 20 बार करनी है। 20 बार करने में 20 मिनट तक लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। आप शुरुआत में 10 बार करें। देखो, सिर दर्द का एक मुख्य कारण जो होता है ना, वो होता है सिर की नसों का कमजोर हो जाना। सिर फट रहा है, ऐसे बोलते हैं लोग, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है सिर फट जाएगा। तो सिर की नसें सब में ताकत आ जाएगी, इस ऑक्सीजन से आ जाएगी जो अभी अभी प्राणायाम में किया, इससे आ जाएगी। रिफ्लेक्स पॉइंट दबते हैं, सारे ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। और बादाम के तेल से, सरसों के तेल से, घी से, किसी का भी 1-2 का प्रयोग कर लेना, देखो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। बिना माइग्रेन के, बिना सिर दर्द के और बिना गोली के जीवन चले तो कितना मजा आ जाए। थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ी सी बात करी किसी से, किसी ने तेज बोला और सिर दर्द हो गया, खुद ने ही तेज बोला सिर दर्द हो गया, ज्यादा सोचा तो सिर दर्द हो गया। कितने कारण है, कुछ और कारण नहीं है, जब किसी ने काम बता दिया तो सिर दर्द हो गया। ओहो, तमाम कारण, किसी को असली में सिर दर्द हो रहा है, किसी को नकली में हो रहा है। तो सब लोगों को सिर दर्द की परमानेंट अगर सॉल्यूशन करनी है तो इन छोटी छोटी सी बातों को, जिनको मैंने आप सबसे निवेदन किया, और भी एक छोटा सा प्रयोग है, 1-2 और भी प्रयोग देख लेते हैं। जिनको ज्यादा समस्याएं रहती हैं वो आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। ये दिव्य धारा के नाम से एक पतंजलि में एक औषधि मिलती है, इससे आप गर्म पानी में 5 से 10 बूंदे डाल करके, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे सिर दर्द को तुरंत ठीक करती है। यही दाढ़ के दर्द को भी ठीक करते हैं रुई में, कॉटन में लगा करके। ये हेडेक को तो तुरंत ठीक करते हैं, तुरंत। कैसे, आप चाहें तो ऐसे भी सूंघ सकते हैं डायरेक्ट, जैसे बाम की तरह से। ये रोल ऑन है ना, रोल ऑन की कारण से ऐसे बाम की तरह से आपको यूं सिर पर लगा, सिर पर लगाते ही ये
बस इसको ध्यान रखना, फिर सिर पर लगाने के बाद इस पर पानी नहीं लगे, इस पर हवा से थोड़ा बचाना, या हवा से नहीं भी बचा सकते तो कम से कम सिर पर कुछ ओढ़ लेना इसको लगाने के बाद, है ना। इस पर तुरंत पानी नहीं लगा, इसीलिए रात को सोते समय लगाया करें इसको। और इससे भाप लेना, सिर भारी हो जाता है, कई बार बलगम जुकाम की वजह से भी सिर दर्द होता है, तो पानी में, गुनगुने पानी में इसकी 5 से 10 बूंदे डाल देना और गर्म पानी में डाल देना, स्टीम लेना इसकी, तेज गर्म पानी में डाल देना, गुनगुने में मत डालना, तेज गर्म में डाल, और 5 से 10 बूंदे इसकी डाल करके गरम गरम भाप को नासिका से लेना, आंखों को थोड़ा ढक लेना और पूरा खींच लेना। ऐसे 4 से 5 मिनट कर लेना, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एक और औषधि की दृष्टि से बता रहा, अच्छा इनमें से कोई एक ही प्रयोग आपके लिए बहुत काम करेगा, सारे करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो बहुत सारे बता रहा हूँ, जिसको जो अनुकूल लगे, जो सरल लगे वो कर लेना। एक और औषधि पतंजलि में मिल जाती है, उसमें ब्राह्मी, शंख पुष्पी और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां, जिसमें अश्वगंधा, उसके अलावा शतावर, मालकांगनी आदि आदि बहुत सारी चीजें इसमें है। उसका नाम है मेधावटी। ये मेधावटी यदि आप लेकर आए, इस मेधावटी के सेवन से 2-2 गोली इससे लेवें, दिमाग का भारी, जिसको नींद नहीं आ रही उसको नींद भी अच्छी आएगी। इसी तरह की कोई अंग्रेजी दवाई, नशों की दवाई जो प्रोहिबिटेड है वो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मी, शंख पुष्पी से बनी हुई औषधि, इसको लीजिए, 1-1 गोली, 2-2 गोली लीजिए, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 8-10 दिन लीजिए, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। जिनकी याददाश्त कम रहती है उनको भी बड़ी अच्छी उपयोगी लगेगी। ऐसे ही कई सारे और भी उपाय हैं, आज मैंने आपके सामने कुछ सरल सरल उपाय जो कि आसानी से किए जा सकते हैं उनके बारे में आपको सबको निवेदन किया। अच्छा है आज के इस कार्यक्रम का आप पूरी तरह से लाभ उठाएंगे और हमारे इस स्वामी न्यूज के इस योग के कार्यक्रम, जो विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य के नाम से चलता है, इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाएंगे। और जो भी इस समस्या से ग्रस्त हैं उन लोगों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर करके आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।